गुड इवनिंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज जो चर्चा करने वाले हैं वो उत्साह डोज की चौथी क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा बिंदु रहेगा केसरी सिंह बाहरट। केसरी सिंह बाहरट, आपको पता है कि हम YouTube पर रोज एक नए बिंदु पर चर्चा करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम उत्साह डोज। और उत्साह डोज में हम किसी एक बिंदु पर संपूर्ण चर्चा करते हैं, उससे संबंधित सारे फैक्ट और जो जानकारियां हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे केसरी सिंह बाहरट से। देखिए, केसरी सिंह बाहरट से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन पर चर्चा करते हैं। जन्म कब हुआ केसरी सिंह बाहरट, कहां पर हुआ? तो देवपुरा खेड़ा गांव जो शाहपुरा रियासत में था, भीलवाड़ा में। तो इनका जन्म हुआ भीलवाड़ा में। अगर भीलवाड़ा ने पूछ के हमें शाहपुरा पूछे तो भी सही होगा। और देवपुरा खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था श्री कृष्ण सिंह बाहरट। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखिए। केसरी सिंह बाहरट के पिताजी का नाम श्री कृष्ण सिंह बाहरट था और इनकी पत्नी का नाम था माणिक्य कुंवर। और ये चारण जाति से संबंधित थे, चारण जाति से बिलोंग करते थे। और बाहरट ने मेजिनी को अपना गुरु माना। तो केसरी सिंह बाहरट से संबंधित जन्म ध्यान में रखिए, देवपुरा खेड़ा गांव, शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। पिता का नाम श्री कृष्ण सिंह बाहरट, पत्नी का नाम माणिक्य कुंवर। चारण जाति से ये संबंध रखते थे और मेजिनी को इन्होंने अपना गुरु माना। अगले फैक्ट देखिए, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है केसरी सिंह बाहरट की? और ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है मित्रों, ध्यान में रखिए। कई बार पूछ लेते हैं कि केसरी सिंह बाहरट की रचनाएं निम्न में से कौन सी है या इनमें से कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो देखिए, प्रताप के चरित्र पर इन्होंने लिखा, दुर्गादास राठौड़ के चरित्र पर, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र और कुसुमांजलि। तो देखिए मित्रों, प्रताप के साथ साथ दुर्गादास और जसवंत सिंह है और राज सिंह, इन सब के तो चरित्र भी इन्होंने लिखा। इन सब के चरित्र पर लिखा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र और राज सिंह चरित्र। इसके अलावा रूठी रानी और कुसुमांजलि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो 6 रचनाओं के आप नाम ध्यान में रखिए, प्रताप का चरित्र, दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह का और राज सिंह का, साथ ही रूठी रानी और कुसुमांजलि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए, केसरी सिंह बाहरट ने कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी। साथ ही इन्होंने अश्वघोष कृत जो बुद्ध चरित्र है, अश्वघोष द्वारा रचित जो बुद्ध चरित्र है, इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया। तो कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी, साथ ही बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष कृत है, उनके द्वारा रचित है, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। भीलवाड़ा के रहने वाले डिंगल कवि, डिंगल साहित्य इन्होंने रचा डिंगल भाषा में, केसरी सिंह बाहरट और उनके एक साथी थे गोपाल सिंह खरवा। इन दोनों ने मिलकर 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई। किसके द्वारा की गई? तो केसरी सिंह बाहरट और गोपाल सिंह खरवा और वीर भारत सभा। आगे देखिए, बाहरट को जोधपुर के महंत प्यारे लाल की हत्या के आरोप में 1914 ईस्वी में 20 वर्ष की सजा हुई। कहा जाता है मित्रों कि महंत प्यारेलाल की हत्या से वैसे प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं था केसरी सिंह बाहरट का, लेकिन जोधपुर से बुलाकर इस महंत की हत्या हुई कोटा में। और यह घटना 1912 में हुई। और इस केस में उलझने की वजह से केसरी सिंह बाहरट और इनके 2 और साथियों को 1914 में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई, 20 साल की सजा सुनाई गई। तो बाहरट को जोधपुर के महंत प्यारेलाल हत्याकांड की जो हत्या है उसके आरोप में 1914 में सजा हुई। प्यारेलाल की हत्या कोटा में 1912 में की गई और बाहरट को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। तो ये कई बार जेलों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे ध्यान में रखिए, केसरी सिंह बाहरट और बाहरट को कौन सी जेल में रखा गया? बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। हजारीबाग जेल में रखा गया। तो बाहरट को
बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया। भारत ने मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह को, भारत ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप नहीं, फतेह सिंह को चेतावनी चोंगटिया में 13 सोरठे लिखकर लॉर्ड कर्जन का जो 1903 ईस्वी में दिल्ली में जो दरबार रखा गया था उसमें जाने से रोका। तो चेतावनी चोंगटिया, इसमें केसरी सिंह बाट ने 13 सोरठे लिखे और मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उनको लॉर्ड कर्जन का जो 1903 में दरबार रखा गया था दिल्ली में, उसमें जाने से रोका। आगे देखिए, भारत ने अपने जीवन का अंतिम समय कोटा में बिताया। भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ, फिर बिहार जेल में कुछ समय, लगभग काफी समय तक वो जेल में रहे और वहां से छूटने के बाद ये कोटा में अंतिम समय में इन्होंने अपना जीवन बताया। और प्यारेलाल हत्याकांड में देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया, केसरी सिंह बारट, हीरालाल लाहिड़ी और रामकरण को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर के जो महंत थे प्यारेलाल हत्याकांड, इसमें कौन कौन से क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई थी? तो केसरी सिंह बारट थे, रामकरण असोपा और हीरालाल लाहिड़ी। देखिए, प्यारेलाल हत्याकांड की घटना 25 जून 1912 ईस्वी में हुई थी। 25 जून 1912 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, बारट की मृत्यु 14 अगस्त 1941 ईस्वी में कोटा में हुई। कोटा में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। और ये जो कथन है वो रासबिहारी बोस ने दिया बारट के बारे में। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही एक ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दास्तां की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। तो केसरी सिंह बाट, प्रताप सिंह बाट, जोरावर सिंह बाट, लगभग इनका पूरा परिवार जो मित्रों है वो भारत माता की दास्तां को काटने के लिए इन्होंने क्रांति में शामिल हुए, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया। इसीलिए ही रासबिहारी बोस ने ऐसा इनके बारे में कहा। तो ये उत्साह डोज की एक छोटी सी क्लास, मात्र 5 से 7 मिनट की क्लास, जिसमें आज हम लोगों ने केसरी सिंह बारट पे चर्चा की। ऐसी ही बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पर आप देखने के लिए उत्साह डोज के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।